अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक जवार फ्रॉम द कैरियर कंसल्टेंट्स ऑस्ट्रेलिया। वी आर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ पर्थ और हमारे पाकिस्तान में भी ऑफिस है। आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ क्रैक डाउन नाउ। गवर्नमेंट ने दिसंबर में बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी ही हार्ड बातें की थी जो कि वॉज वेरी हार्ड टू स्वेलो, बट हमें वो चीज़ें हज़म करनी पड़ी। उन चीज़ों पे उन्होंने उसी वक्त से काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें मैं उसको थोड़ा सा रीकैप करूँगा आपके लिए क्विकली। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि हम स्टूडेंट वीज़ाज़ को मुश्किल करेंगे। उन्होंने मुश्किल किया। रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा हो गई, ऑन शोर भी ऑफ शोर भी। ऑन शोर रिजेक्शन रेशो इन्होंने इस टाइम भी बहुत ज़्यादा चल रही है। जो लोग ऑन शोर हैं उनके भी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं, हालांकि पहले बहुत कम होते थे। नंबर सेकेंडली, स्टूडेंट वीज़ा से जब आप 485 के ऊपर जाते तो 485 के लिए उन्होंने सबसे पहले तो उसकी जो एक्सटेंशन थी उसको ख़त्म किया। सेकेंडली उन्होंने 485 के लिए एज लिमिट लगा दी। फिर थर्ड, उन्होंने 485 से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना बंद कर दिया। देन अगेन स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर उन्होंने दो दफ़ा एक चीज़ इम्पोज की जो कि थी उनकी रेजिडेंस जो है उनको अपनी एक शो करने के लिए यहाँ पे एक जो अमाउंट शो करनी पड़ती है रेजिडेंस की, वो उन्होंने इंक्रीज़ की और दैट इज़ अप टू नाउ 29,000। अच्छा, ये 2 से 3 मरतबा चेंज हुई। लास्टली जो इसके अंदर उन्होंने सबसे ड्रास्टिक चेंज किया वो ये किया कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैप लगा दी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब एक लिमिटेड नंबर ऑफ कोटाज जो है वो लेकर हर यूनिवर्सिटी आएगी और उस लिमिटेड नंबर के अंदर वो अपने स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ देंगे। उससे ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा अगर उनको लेने हैं यूनिवर्सिटीज़ को तो उन्हें एक कैपेसिटी दिखानी पड़ेगी कि हमारे पास कैपेसिटी है इन लोगों को रखने की। तो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि भी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट चल रही है, दे थॉट कि द ओनली वे टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स इन ऑस्ट्रेलिया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्रैक डाउन किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पर हेल्प आउट करती हुई इनको नज़र नहीं आएगी। उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये $48 बिलियन की इंडस्ट्री है एजुकेशन की। ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हर बंदा यहाँ पर पीआर लेने नहीं आता, हर बंदा यहाँ पर सेटल होने नहीं आता। बहुत सारे लोग यहाँ पर एजुकेशन लेने भी आते हैं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वाले लोग अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये सोचते हैं कि पढ़ना जाना का मतलब ये है कि वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेकर हम वहाँ पर स्टे करेंगे, हम पैसे अर्न करेंगे, हम वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी होप है। बट देर आर सो मैनी पीपल आउट देयर इन द कंट्री जो कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ने आते हैं। अब सारे इम्पैक्ट हुए इस वीज़ा से, इस अपडेट से, सारे इम्पैक्ट हुए गवर्नमेंट के इस डिसीजन से। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने एक बहुत, जिसे आप कहेंगे, बोल्ड स्टेप लिया, दैट वॉज कि उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी इंक्रीज कर दी और दैट टू इज़ नॉन रिफंडेबल। आपका वीज़ा जो है दैट इज़ नाउ हाई, मतलब दैट इज़ लाइक इंडक्टिंग अ हाई कॉस्ट। $710 हमारी फीस होती थी वीज़ा एप्लीकेशन की, जो कि उन्होंने इंक्रीज करके, ड्रेस्टिक इंक्रीज करके $1,600 कर दी। दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी सीरियसली उन लोगों के लिए जो कि छोटे पुअर कंट्रीज से अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की आप बात करें जहाँ पर लोग अपने पैसे सेव करते हैं वीज़ा एप्लीकेशंस को लॉन्च करने के लिए। वहाँ पर ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है, $1,600। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर बताता चलूँ तो ग्रुप ऑफ 8 जो बेसिकली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ की, ग्रुप ऑफ 8 उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया। उन्होंने भी इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत किया गया है, इतनी कॉस्ट इंक्रीज़ करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर जो कैंसिलेशन हो रही हैं उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर निकाला है कि इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनके अंदर इस टाइम स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस की फ़ी कितनी है, कितना चार्ज करते हैं वो स्टूडेंट्स को। वीज़ा रेशो की बात नहीं करूँगा, सिर्फ फ़ीस की बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करते हुए कि ये कौन से शहजादे हैं, ये इनकी कंट्री में क्या ऐसी चीज़ पड़ी हुई है कि लोग इतनी हाई फीस दें और उसके ऊपर भी इतनी वीज़ा कैंसिलेशंस और इतनी वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं कि बंदे के पैसे ज़ाया जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $185, दैट इज़ इक्वल टू 277 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। कैनेडियन $150, दैट इज़ इक्वल टू $164। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, दैट इम्पोजेज अ हाई फी £490, जैसे दैट इज इक्वल टू $932। न्यूजीलैंड की बात कीजिए तो दैट इज $375, दैट इज इक्वल टू $343 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्टिल इवन यूएसए जैसी कंट्री तक भी इतने पैसे चार्ज नहीं कर रही। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड की बात कीजिए तो इन सारों में से एक जो सबसे छोटा बच्चा है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, छोटा बच्चा भी इतनी फीस अपनी नहीं चार्ज कर रहा कि दे नो कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो हमारी ये वाली इंडस्ट्री रन नहीं होगी। अच्छा,
अब इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर अभी जो इंक्लूड किया गया है वो ये किया गया है कि हम इन लोगों को यहाँ पर आने से रोकेंगे तो हमारी कंट्री ठीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग इम्पैक्ट हुए हैं जो वाकई ही पढ़ने आते थे। यहाँ पर अब माइग्रेंट्स की प्रोफाइल्स को यूनिवर्सिटीज़ ने मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिए, यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, कैंसिलेशंस भी बढ़ चुकी हैं। अच्छा, कैंसिलेशंस कैसे? कैंसिलेशंस आजकल ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर कैंसिलेशन हो रही है। अब उसको भी हम थोड़ा सा प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ वीज़ा कैंसिलेशन और हाउ डज दैट हैपन्स। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आज से पहले वीज़ा कैंसिलेशन सुनी जाती थी एयरपोर्ट्स पे, लेकिन बहुत कम होती थी। आई बीन इन द कंट्री फॉर लास्ट 4 or 5 years, बट मैंने बहुत कम ऐसी चीज़ मैंने देखी थी। अब बहुत कॉमन होती जा रही हैं। डिफरेंट रीज़न हैं, लोग रिपोर्ट भी कर देते हैं, एम्प्लॉयर्स रिपोर्ट कर देते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्ट कर देती हैं, ब्रीच ऑफ वीज़ा कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी वर्किंग लिमिट जो है वो ज़्यादा होती हैं, जिसमें आपने कोर्सेज चेंज किए होते हैं और कोर्सेज़ के बाद आपके पास एक्टिव COEs नहीं होती हैं। कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ अटेंड नहीं करते हैं, क्लासेस मिस करते हैं, दे फेल द एग्ज़ाम्स, दे फेल टू पे देयर ड्यूज़, सर्टेन रीजंस होती हैं। आजकल एक बहुत कॉमन रीजंस देखी जा रही है कि लोगों को एयरपोर्ट पर रोक कर उनके वर्किंग आवर्स चेक किए जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, इसके अंदर कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे नॉलेज में जितने लोग आ रहे हैं उनकी डिफरेंट रीज़न है। हर बंदा डिफरेंट रीज़न कैरी करके फिर रहा होता है, ठीक है। किसी के पास एक्टिव COE नहीं होती है, किसी ने यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ नहीं पे किए होते, किसी ने गवर्नमेंट के ड्यूज़ नहीं पे किए होते, किसी की सर्टेन, हर बंदे की सर्टेन रीजंस होती हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन रीज़न जो देखी जा रही है वो होती है लोगों की यहाँ पर वीज़ा हॉपिंग। लोग डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी से डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज पे जंप करते रहते हैं और उसके बाद उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। लेट्स से एक बात करूँगा स्टूडेंट की, जिसने एक स्टूडेंट वीज़ा फिनिश किया और ही वेंट टू अनदर सेकंड स्टूडेंट वीज़ा, लेकिन उसके पास जो सेकंड स्टूडेंट वीज़ा किया ना तो उसकी डिटेल्स हैं, ना उसके पास COE है, ना कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट कहते हैं COE को, ना उसके पास यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा कोर्स वो पढ़ रहा है, क्या फ़ीस है उसकी। अगेन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि व्हाट विल बी द प्रोसेस अगर आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एयरपोर्ट पे रोकता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स के जो बेसिकली लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अस। उनके पास जस्ट बैच है, उनके पास सर्टेन पावर्स हैं और उन्होंने उसी सर्टेन पावर्स में रहते हुए चलना है। वो किसी को भी रोक के इंटरोगेट कर सकते हैं। आई वाज स्टॉप वंस एज वेल, बट मेरा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था। आई वाज स्टॉप फॉर अनदर रीज़न और मुझे उनसे इंटरोगेट करना, मेरी भी इंटरोगेशन हुई, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मेरे से बातचीत की, मैंने भी उनसे बातचीत की, बट हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। अगेन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, अगर आपको बॉर्डर फोर्स रोकता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम आप ऑन शोर नहीं हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं और यू आर एक्चुअली देयर फॉर योर इमिग्रेशन क्लियरेंस। अगर आपको वहाँ पर किसी भी चीज़ पे रोका जाता है और पकड़ा जाता है तो दीज कंट्रीज आर नॉट लाइक दैट कि ये आपको फ़ौरन से अगले जहाज़ पे वहीं एयरपोर्ट से बिठा के भेज दें। दे विल टेक यू टू इमिग्रेशन डिटेंशन या फिर गवर्नमेंट ने कुछ होटल्स जो है वो हायर किए होते हैं, वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? वहाँ पे आप सॉलिसिटर या फिर आप लॉयर को हायर करेंगे और लॉयर आपको हेल्प आउट करेगा गवर्नमेंट के साथ बहस करने में, गवर्नमेंट के साथ ये बताने में कि आपको अनलॉफुली आपकी जो भी रीज़न उन्होंने आपको जिस चीज़ पे डिटेन किया वो गलत है, या फिर आपको यहाँ पे जो है वो गलत जो है वो उनका डिसीजन था तो उसको चेंज करना चाहिए। तो उस पर आपका फिर लॉयर तब तक उनसे बात करता है, गवर्नमेंट के साथ केस सुना जाता है, तब तक आप डिटेंशन सेंटर में ही रहते हैं, आप अनलॉफुल नहीं होते, आपको वहाँ पर ही सिर्फ डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको कैंसिलेशन मिलती है ड्यूरिंग देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, देन वो उस स्टे के ऊपर यहाँ पर कंट्री के अंदर ही मौजूद होते हैं क्योंकि अपना काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो AAT या फिर वो डिफरेंट वीज़ा कंडीशंस जो भी उनके ऊपर जो ब्रीच लगी, उनके ऊपर जो भी कैंसिलेशन रीज़न आई, उसके ऊपर उनका लॉयर बात करता है और उसके ऊपर फिर कोर्ट में हेयरिंग होती है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। यहाँ पर कुछ एडवाइसेस ये हैं आपके लिए कि नंबर 1 तो आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आपने आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है आजकल के टाइम में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक एक्टिव COE ही रखिए। और सेकेंडली आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स आप मेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपकी कमिटमेंट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ कि आप अपने वर्क कंडीशंस को ब्रीच नहीं करेंगे, उसको काइंडली मिनिमाइज़ करें। मेरे पास कोई यहाँ पर सजेशन नहीं है कि आप ऊबर के वर्किंग आवर्स कम कर लें, आप कैश पे काम कम करें। ऑफ कोर्स एवरीवन हियर इज़ टू अर्न, ये आपकी अपनी चॉइस है। यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज, यू नो द रीजंस, यू नो एवरीथिंग। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने जो भी करना है, बट अगेन अपने डॉक्यूमेंटेशंस और अपनी चीज़ों को कंप्लीट रखें यहाँ पर, एंड नो अबाउट एवरीथिंग, नो अबाउट द स्टेप दैट यू टेक इन दिस कंट्री बिकॉज एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड और आपको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे।
स्टूडेंट वीज़ा से कैंसिलेशन के मुतालिक अगर आपको हेल्प चाहिए या आपने स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करना है या फिर आपको स्टूडेंट वीज़ा से असिस्टेंस चाहिए, अगर आपने कोई कोर्स चूज़ करना है तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास पैनल में लॉयर भी हैं, हमारे पास इमिग्रेशन एजेंट भी हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं और कैरियर सपोर्ट की सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वी प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज। और अगर आप जॉब्स लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको जॉब्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और जॉब्स की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल जॉब्स की बात कर रहा हूँ, तो वी कैन हेल्प यू इन दैट एज वेल इन आवर कैरियर सपोर्ट सर्विसेज सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी। और मजीद डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए लिंक्स दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।